अभी जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। पुलिस और अवाम के दरमियान हमने देखा है कि हमेशा से जो ताल्लुकात है ना वो बड़ा एक सेंसिटिव इशू रहे हैं। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल हो, थानों पे जाने वाले अफराद के लिए जो उनका रवैया हो या सड़कों पे एक तज़ीक आमेज़ रवैया हो, ये ऐसे मिसाइल हैं जिसने समहाउ ट्रस्ट को वीक भी किया है ओवर टाइम। मगर अब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने जी पुलिस के कल्चर को बदलने के लिए एक बड़ा एलेबरेट किया है। सारा जो इस्लाहाती एजेंडा है उसको इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें एहलकारों को शहरियों को सर या जनाब कहकर मुखातिब करने की हिदायत की गई है। इसके साथ साथ 14,000 बॉडी कैम्स हों, फिर पैनिक बटन्स हों, ऑनलाइन FIR सिस्टम हो, इन्वेस्टिगेशन की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, VIP कल्चर हो, इन सारे जो इकदाम हैं इसके ऊपर भी फोकस किया गया। और 3 माह की जो टाइमलाइन है उसके साथ ये जो इंतजाम हैं या इकदाम हैं, सिर्फ इंतजामी अहकाम नहीं है बल्कि एक सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करने के हवाले से भी है। इसी पे आज हम बात करेंगे कि ये जो पुलिस का कल्चर है जिसको ओवर द ईयर्स हम सब लोग कहते आ रहे हैं कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि किसी आम शहरी के लिए किसी थाने में जाकर या रोड के ऊपर किसी पुलिस एहलकार से बात करना। इवन ट्रैफिक पुलिस को लेकर मेरे जो ख्यालात हैं बड़े मुख्तलिफ हैं कि उनको अब स्टिल दे हैव सम सॉर्ट ऑफ अच्छा रवैया वो रखते हैं, बट जो पुलिस का एक कल्चर है उस पर अब ये इकदाम हुए हैं। अदनान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ लाहौर है, उनको हम खुशामदीद देंगे। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। ये पुलिस का कल्चर हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं, बदलेगा बदलेगा। ये इकदाम जो किए गए हैं क्या है मलिक साहब, हमें बताइएगा, और इससे क्या आपको लगता है फ़र्क पड़ेगा? देखिए, दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए 3 चीज़ें होती हैं: सेहत, तालीम और तरबियत। सेहत पे भी तो जो है मौजूदा गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिल रही हैं। तालीम पे भी है, यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, स्कूल बन रहे हैं। अब तीसरा मरहला है तरबियत का। तरबियत इंसानी रवैये से पैदा होती है, और इंसानी रवैया अगर ठीक हो जाएगा तो समझा जाएगा कि ये तहजीब याफ्ता महज़ब कौम है और इनकी तरबियत अच्छी हुई है। अभी उसमें थोड़ी सी कमी है। आपने जिक्र किया ट्रैफिक पुलिस का, तो आप ये देखें कि ट्रैफिक पुलिस ने अगरचे बहुत ज़्यादा सख्ती भी की है, जुर्माने भी बड़े किए हैं, लेकिन हमारे लोग पता नहीं क्या सब्र नहीं है इनमें, पेशेंस नहीं है। वो इशारे पे खड़ा होना शायद अपनी तौहीन समझते हैं, और इशारा क्रॉस करना, इशारे को वायलेट करना, सिग्नल वायलेट करना, ट्रैफिक रूल्स को, वो समझते हैं कि ये हमारी बड़ी एक बहादुरी है। हालांकि ऐसा नहीं है। इशारा किसी का खुला होता है, जा कोई रहा होता है, कोई उसको। इसका मंजर तो मलिक साहब हम अपने ऑफिस वाले सिग्नल के ऊपर देखते हैं ना, वो ये जो हमारे यहाँ ऐसे ही है। और उसके बाद एक और चीज़ है, पुलिस ने अगरचे सख्ती कर ली, लेकिन मेरा अक्सर IGs से भी, मेरा जो पुलिस अफसरान हैं जिनसे हम मिलते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि रात के अंधेरे में मोटरसाइकिल, रिक्शा और चिंची रिक्शा, इन तीनों की लाइट्स नहीं होती। और ये दौड़ा रहे होते हैं, और एक्सीडेंट का सबब भी यही बनते हैं। और ये समझते हैं कि हमें इशारा, शायद हमें वो नहीं देख रहा, सिग्नल नहीं देख रहा। सेफ सिटी के कैमरास पे भी अब तवज्जो दी गई है, लेकिन फिर भी इसको पता नहीं क्यों इग्नोर किया जा रहा है कि आप किसी भी इशारे पे देख लें, चिंची जो है रिक्शे, उनकी लाइट्स नहीं होगी और वो सवारियाँ ओवरलोडेड होकर भाग दौड़ कर रहे होंगे। और जहाँ तक थानों का कल्चर है, थानों का कल्चर अब तब्दील हो रहा है। ओए तोए की बजाय अब जो है सर जनाब, ये भी अब अभी उनके मुंह से कोई अच्छा नहीं लग रहा हमें, पुलिस वालों के मुंह से, कि ये जब हमें सारियाँ जनाब कहते हैं तो वो अजीब सा लगता है कि यार ये हम पाकिस्तान में ही खड़े हैं। लेकिन बहरहाल आदत नहीं डाली, अब ये तरबियत हो रही है। अब ये देखें कि मॉडल थाने बन रहे हैं हमारे, बड़े खूबसूरत थाने बन रहे हैं, और लगता है कि वहाँ बंदा जाए तो सुकून महसूस करे। फैसिलिटेट हो रहे होते हैं अवाम जो है। लेकिन पहले जब होता था तो अवाम इरिटेट हो रहे होते थे, बेंच रखे होते थे, एक बेंच पे कई बंदे बैठे हुए हैं, ओए तू इत्थे क्यों बैठा है, तू ऐसे क्यों है, जो हमारा कल्चर था, इधर आ तू, तेनू किन्ने इत्थे बिठाया है। अब जो है आराम से लोग बैठते हैं, उनके मसाइल भी सुने जाते हैं। और जब से ये FIR का सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हुआ है, आप कहीं भी जाएं, आप ऑनलाइन भी इवन आप FIR अपनी दर्ज करा सकती हैं, अपने घर बैठे भी करा सकती हैं जो वायलेशन है। FIR जो होती है वो होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, बाकी कार्रवाई फिर उसके बाद होती है। लेकिन हमारे यहाँ FIR को ही हतमी कार्रवाई समझ लिया जाता है कि उसके खिलाफ, फलां के खिलाफ FIR हो गई, हमारी FIR नहीं हो रही,
बाई बी बाई ए की एप्लीकेशन लोग कोर्ट्स में जाकर करते हैं जी, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। पुलिस को आप बताएं कि जी आपने, आपके मुल्ज़म ने किस चीज़ की वायलेशन की है, फिर वो उसकी दफ़ा देखेंगे क्या वो दफ़ा एप्लीकेबल होती है या नहीं होती, फिर वो एफआईआर दर्ज करेंगे ना। हमारे यहाँ एक प्रेशर है, एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी सिफारिशें ढूंढी जाती हैं। और लेकिन मेरे साहब इसकी एक रीज़न ये भी तो थी ना कि पहले पुलिस भी बड़ी रिलक्टेंट होती थी कि वो एफआईआर दर्ज नहीं करती। नहीं, अब भी है। मेरी दुआ है कि खुदा करे कि ये जो एफआईआर लाहौर के माल टाउन थाने में हो जाती है वही रहीम यार खां के किसी गांव में भी हो जाए। क्यों नहीं करते? रवैया नहीं है, चेकिंग नहीं है वहाँ पे। लेकिन अब मौजूदा गवर्नमेंट ने ये सारा चूँकि कंप्यूटराइज और सेंट्रलाइज कर दिया है, अब तमाम एफआईआर्स का रिकॉर्ड जो है वो एक क्लिक बटन पे आपके पास मौजूद होगा। आईजी साहिबान के पास डॉक्टर उस्मान अनवर है जो अब डीजी एफआई है, वहाँ रहे हैं, उन्होंने बहुत ये इस पे वर्किंग की है, बहुत काम किया उन्होंने पुलिसिंग पे, अवाम के साथ उनके ताल्लुकात, इवन पुलिस की जो अपनी फ्रस्ट्रेशन है वो उन्होंने ख़त्म की है। उनको इलाज मुआवजे के पैसे देने, छुट्टियाँ देनी, प्रमोशंस जितनी इनके दौर में हुई हैं, डॉक्टर उस्मान के दौर में शायद पूरे पाकिस्तान के हमारे अब तक जो भी है जितने आईजी हैं उन्होंने इतनी प्रमोशंस नहीं दी। तो इनको फैसिलिटेट किया है, इनको हर तरह से इनको एक वेल इक्विप्ड किया है। और यही वजह है कि अब हमारी पुलिस वो माजी की पुलिस नहीं रही। अगरचे इनका यूनिफॉर्म भी चेंज करते रहते हैं, लेकिन असल चीज़ है रवैया चेंज करना। अब जो मौजूदा आईजी साहब आए हैं, राव अब्दुल करीम साहब, मैं इन्हें बड़े अरसे से जानता हूँ, बड़े अच्छे पुलिस अफसर हैं। इन पे कोई ऐसा कोई दाग धब्बा नहीं है कि जी ये किसी तरह से जो है वो बाइस्ड हैं। लेकिन उन्होंने अब आके ये मैडम के साथ मीटिंग की है कि जी हम अपने अवाम को इज्जत देंगे तो हमें इज्जत मिलेगी, पुलिस को इज्जत तब मिलेगी। वो कहते हैं ना, पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी, करें दिल से इनकी मदद आप भी, कि इनकी मदद आप करके उन्हें फैसिलिटेट करें, उनके काम में रुकावट ना डालें, कार्य सरकार में मुदाखलत ना करें, वरना कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो इस तरह ये जो है अब दोनों के दरमियान एक बेहतरीन लाइजन मैं समझता हूँ कि हो रहा है। और ये आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा कि जब हम इंटरनेशनल पुलिसिंग की मिसाल दिया करते हैं, वो हमारे पंजाब में ये मिसाल जो है वो मनकबत अल्लाह करे। अच्छा भाई साहब, अब एक और चीज़ ये भी है ना कि आपने खुद कहा कि पुलिस को या इदारों को अगर कोशिश की जा रही है उनमें रिफॉर्म्स लाने की, रीस्ट्रक्चरिंग की, अब ऑन द अदर हैंड जैसे आप ट्रैफिक पुलिस की बात कर रहे थे, आवाम को अवेयरनेस में टाइम आ रही है, बट स्टिल एज ए नेशन हमारा बिहेवियर भी टूवर्ड्स सच इदारे या ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट बड़ा अजीबो-गरीब होता है। आप रोड्स के ऊपर भी जब हम इंटरैक्ट कर रहे होते हैं तो लोगों की टोन, उनका बात करने का अंदाज बड़ा, अगर वो ये कहते हैं तो हम 2 दफ़ा वो कह के बात करते हैं, क्योंकि वो डर नहीं है। ये अवेयरनेस देना भी कितना ज़रूरी है कि अगर पुलिस को रिफॉर्म या रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है उसकी, तो आपको भी थोड़ा कोऑपरेट करना है। यार मैंने तो पहले कहा है कि हमारी सेहत हो गई, तालीम हो गई, अब हमारी तरबियत की बारी है। और ये तरबियत की बारी हमारी आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रेजुअली होगा। ये इस तरह नहीं, देखिए ये तरबियत ही की बात है कि आप ये देखें कि बसंत के 4 दिनों में लोगों ने कैसा उसको अडॉप्ट किया है, कमाल की है। और ये पंजाबियों से और खुसूसन लाहौरियों से ये तवक्को नहीं की जा सकती थी। सही बात है। वो तो जिंदा दिल है और जिंदा दिली में वो कुछ भी कर जाते हैं। लेकिन जिस तरह की उनकी तरबियत अब हो रही है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन वो बन रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब आहिस्ता आहिस्ता हमें इससे पुलिस से मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें इनको गाइड करना चाहिए। और एक और बात बड़ी अच्छी है कि अब जब इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने डायरेक्ट ASIs और सब इंस्पेक्टर्स की भर्तियाँ शुरू की हैं, इंस्पेक्टर्स की, उस वक़्त से ये अच्छे पढ़े लिखे साफ़ सुथरे लोग आ रहे हैं। वो जो पुराना कल्चर था कि वो जो रिश्वत ले के जो दे के आते थे, वो रिश्वत लेने को अपना फ़र्ज समझते थे, तनख्वाह कम लेते थे, रिश्वत वो ज़्यादा लेते थे कि आज दिन में घर के लिए हमने क्या लेके जाना है। अब वो ठेलों से फल फ्रूट उठाने का कल्चर ख़त्म हो गया है और अब ये लोगों को भी अवेयरनेस आ गई है। लेकिन अभी ये ग्रेजुअली है, इसके मसले मसाइल हैं। दूसरा देखें, हमारे यहाँ जब ये नाके लगते थे तो कोई भी 2 हवालदार या 1 हवालदार 2 कांस्टेबल को लेके नाका लगा लेता था। अब जो हमारे DIG ऑपरेशन है फैसल कामरान, उन्होंने बड़ा अच्छा एक सिस्टम दिया है
हमने उनका इंटरव्यू भी किया था और उसमें उन्होंने बताया था कि सब इंस्पेक्टर से कम दर्जे का कोई पुलिस अफसर नाका नहीं लगा सकता। अगर ऐसा है तो आप हमें इन्फॉर्म करें, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात, पहले कल्चर ये होता था कि आपके साथ बहन बेटी बीवी बैठी हुई है तो पूछेंगे हाँ जी निकाहनामा दिखाओ। बिल्कुल, क्या कल्चर था हमारा कि भाई कोई उसकी फ्रेंड ही हो सकती है, कोई कज़न हो सकती है, ज़रूरी है कि निकाहनामे के साथ या अथॉरिटी लेटर के साथ ही उसने घूमना है। वो भी कल्चर आप मौजूदा पुलिस ने ख़त्म कर दिया है। और उन्होंने कहा कि कोई किसी से ये नहीं पूछ सकता, अगर वायलेशन है सिर्फ वायलेशन का पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि आपका इसके साथ रिश्ता क्या है। बिल्कुल सही और है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। सब इंस्पेक्टर लेवल से नीचे का बंदा नाका नहीं लगा सकता कोई पुलिस अफसर, और किसी से बदतमीजी नहीं कर सकता। अब उन्हें ये भी इख्तियार, जिस तरह आवाम के पास मोबाइल होता था कि ये अपना एटीट्यूड जो पुलिस वाले उसके साथ कर रहे हैं उसको देखें, जज करें। अब पुलिस में मौजूदा गवर्नमेंट ने, मरीम नवाज साहबा ने ये इस पर बड़ी अच्छी इस्लाहत की हैं कि तमाम पुलिस वालों को 14,000 के करीब बॉडी कैम लगा दिए हैं, बड़ा ज़रूरी ताकि है। अब वो जाएँ तो पहले वो ट्रैफिक पुलिस वाले भी नहीं बात सुनते थे, इधर लाओ इधर कर इंज कर, वो नहीं देखते थे मुअज़्ज़ज़ है कौन है, कोई शहरी कैसे किस दर्जे का शहरी है। लेकिन अब जो है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जनाब ये दिखाएं, अपना आईडी कार्ड दिखाएं ताकि वो देखें कि उस आईडी कार्ड पे कितने मुकदमात हैं। मलिक साहब, हमें एज अ नेशन भी इसकी आदत डालने के थोड़ा टाइम लगेगा कि हमें कोई सर कह के मुखातिब कर रहा है, ये हमें भी डाइजेस्ट करना बड़ा बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमें अजीब सा लग रहा है बिल्कुल कि जनाब ये हमें ये सर कह के हमें बुला रहा है, तो लेकिन उसकी इज्जत करनी चाहिए। देखें, एक इंग्लिश का मुहावरा है, डू रिस्पेक्ट हैव रिस्पेक्ट। अगर आप अगले की इज्जत करेंगे तो वो आपकी इज्जत करेगा। ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि आपको अगर अपनी इज्जत करवानी है तो आप अगले की इज्जत करना सीखें। बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारी कौम जो है वो ये बड़े सीखने के मराहिल में है और सीख जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा चेंज है, और अगर इस चेंज पे हम भी थोड़ा कोऑपरेट करें, अगर हुकूमत करी है और बहुत सारे अच्छे इकदाम हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए और करनी भी चाहिए, जो काम अच्छा है वो डेफिनेटली काबिल तारीफ